गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आपको लगता है कि आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करेंगे या फिर कहीं भी आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर पे काम करना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। और मतलब एक बेसिक नॉलेज वो होनी चाहिए कि जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं और आपको भी इतना कॉन्फिडेंस रहे कि मैं कंप्यूटर पे काम कर लूँगा, ठीक है। और आज के दौर में आपको पता है कि कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट है कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिस पे प्रॉपर आपको पता चले और आप सीख सकें कि आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, जिससे कि आप कहीं भी एमएनसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, अगर वीडियो पे बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि किसी भी एमएनसी कंपनी में काम करना है, कंप्यूटर पे आपको जॉब करनी है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। और मतलब किस तरीके से आप काम करेंगे जो आपको वो सारी चीज़ें आएँ, आप सामने अगर किसी को प्रेजेंट करते हो तो लगे कि हाँ यू हैव अ गुड नॉलेज फॉर द कंप्यूटर। तो उसी पे आज हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, आप कंटिन्यू रहिए। एक एक चीज़ आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक कि कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे आप काम करेंगे, है ना। और कंपनी में कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले वो इंटरव्यू पूछते हैं कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं। अगर एक बेसिक जॉब की मैं बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड, तो मैं 12 टिप्स ऐसे बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आप जब देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, मतलब कुछ तो चीज़ें सीखने को मिली या कुछ कॉन्फिडेंस अंदर आया कि हाँ हम भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो जॉब है वो कर सकते हैं, थोड़ा अगर ट्राई करेंगे या जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर में हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कंप्यूटर को ऑन कैसे करेंगे, ऑफ़ कैसे करेंगे, है ना। आपको जब भी किसी ऑफिस में जाओगे तो एक पर्सनल कंप्यूटर मिलेगा आपका, उसको आप ही को ऑन करना होगा, आप ही को ऑफ़ करना होगा डेली, है ना। तो आपका एक पर्सनल कंप्यूटर रहेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑन ऑफ़ कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इंटरव्यू कहीं होता है तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताइए कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, ऑफ़ कैसे करते हैं, है ना। कोई शॉर्टकट की बताइए ऑन ऑफ़ करने की। देखो अगर बेसिक सी मतलब एक स्टार्टिंग वाली जॉब देखोगे तो उसके लिए सारी चीज़ें पूछ सकता है इंटरव्यूअर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑन ऑफ़ करते हैं। ये मेरा कंप्यूटर है और अभी सबसे पहला जो प्रोसेस है, आपको क्या करना है कि जहाँ भी इसकी पावर सप्लाई दे रखी है वहाँ से इसको ऑन कर लेना है, जो भी आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई जा रही है सीपीयू में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑन कर लिया है इसको। अब जैसे ही आप ऑन करोगे तो कुछ स्क्रीन पे इस तरीके से लाइट आएगी। सीपीयू में एक स्टार्ट बटन होता है जो कि आपको थोड़ा सा मतलब 1-2 सेकेंड लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। इस तरीके से ये वाला जो बटन है, इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे तो कुछ लाइट जो है वो ब्लिंक होगी और लाइट ब्लिंक होने के बाद आपके मॉनिटर में स्क्रीन और लाइट आ जाएगी। तो देखो जैसे मैंने बटन प्रेस किया तो हमारा जो मॉनिटर है उसमें इस तरीके से स्क्रीन ऑन होके और हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन हो चुका है। आपके सामने है कि देखो इस तरीके से कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो ऑन हो चुकी है और सारी चीज़ें उसमें अभी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमने स्टार्ट कर लिया तो शट डाउन कैसे करेंगे, यानी शट डाउन का क्या प्रोसेस होता है। तो आपके पास एक स्टार्ट बटन मिलेगा आपको यहाँ पे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो कॉर्नर पे इस पावर ऑफ ऑन का इस तरीके से बटन आता है, तो यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा आपके पास शट डाउन करने का। एक तरीका और है कि अगर आप शट डाउन करना चाहते हैं तो ऑल्टर F4 प्रेस करेंगे तो इस तरीके की टैब जो है वो ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है शट डाउन वाला ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही आप शट डाउन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद वही सिंपल कि जहाँ पे भी आपकी पावर सप्लाई आ रही थी वहाँ से उसको ऑफ़ कर देना है। अब हम बात करते हैं इसके साथ जुड़ी हुई 2 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है कीबोर्ड हमारा और नंबर 2
माउस है। तो दोनों चीज़ों पे हम काम करके देखेंगे कि क्या क्या रहता है और माउस में कैसे हम काम करते हैं, कीबोर्ड का क्या काम होता है और कैसे कीबोर्ड से काम करते हैं, कैसे माउस से काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें आपको कि माउस में हमारे 3 बटन होते हैं। ठीक है, एक राइट का होता है, एक लेफ़्ट का होता है और बीच में स्क्रॉल होता है। तो हमारे पास 3 बटन होते हैं। इन तीनों बटनों का क्या यूज़ है, स्क्रॉल जो पहिया सा दे रखा होता है, इसको हम जैसे कर्सर को नीचे ऊपर लाने के लिए करते हैं। हमारा जो लेफ़्ट वाला बटन है, इसको हम किसी भी फ़ाइल को ओपन करने के लिए करते हैं या फिर किसी फ़ाइल को बंद करने के लिए भी करते हैं। कोई भी टैब वगैरह ओपन करना है, बंद करना है, तो सिंपल हम इसको डबल क्लिक, सिंगल क्लिक करके जब आप यूज़ करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम बंद करते हैं। राइट क्लिक का काम होता है हमें किसी फ़ोल्डर या फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ जाननी है, तो हम सिंपल राइट पे क्लिक करेंगे तो उस फ़ोल्डर का, उस फ़ाइल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका ऑप्शन आ जाएगा। उस पे फिर हम लेफ़्ट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की। ये हमारा कीबोर्ड है, QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं इसको, और इसमें टोटल 104 बटन होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कौन सी बटन का क्या यूज़ होता है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और क्या बोलते हैं इनको। कि QWERTY कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो अल्फ़ाबेटिक हैं वो QWERTY से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शन की हैं F1 से लेके F12 तक, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद ये हमारा मेन कीबोर्ड है, यानी मेन पैनल बोल सकते हैं, मेन कीबोर्ड बोल सकते हैं। यहाँ से हम सारा काम करते हैं। ठीक है, मेन काम यहीं से होता है सारा। जो भी अगर हमें लगता है कि हमें टाइपिंग करना है, कुछ भी करना है, तो वो हम सारे काम यहीं से करते हैं। अब ये जो आपको बटन दिखाई दे रहे हैं, जिनमें दो दो चीज़ें हैं, जैसे एक भी लिखा हुआ है, सिंबल भी बना, 2 है, @ है, इनको 2 in 1 बोलते हैं। मतलब 1 बटन में 2 चीज़ें होती हैं। तो इन बटनों का यूज़ करने के लिए देखो, अगर जो भी आपको ऊपर चीज़ें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे @ वो सारे काम करेंगे शिफ्ट के साथ। ठीक है, जब आप शिफ्ट को प्रेस करोगे तो @ बनेगा, और बिना शिफ्ट के जितने भी नीचे वाले सिंबल हैं वो सारे बिना शिफ्ट के आपके काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उन बटनों का यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो आपको कॉलम वगैरह दिख रहे हैं, कॉमा वगैरह दिख रहे हैं, ये सारे शिफ्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट, ये जो आपको बटन दिखाई दे रही हैं, तीनों कंबाइंड हैं। इनसे हम कोई भी ऐसा कोई शॉर्टकट यूज़ करना है, कोई विंडो क्लोज़ करनी है, कोई किसी कहते हैं ना कि किसी का सहारा लेना है, ये वो बटनें हैं जो कुछ ना कुछ स्पेशल और यूनिक काम करवाते रहते हैं बटन की हेल्प से, है ना। इनका खुद का अगर सिंगल यूज़ करोगे तो कोई काम नहीं करेंगे। बाकी मैंने शॉर्टकट पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं उसको। ये जो आपको FN फंक्शन की इसको बोलते हैं, ब्लू कलर इस पे लिखा हुआ है, इसका यूज़ होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है F9, इस पे देखो ब्लू है, ये सारे बटन फंक्शन की के साथ ही काम करते हैं। जो इनमें स्पेशल आपको दिख रहा है ना, वॉल्यूम कम ज़्यादा, पॉज़ बटन, ये सारी चीज़ें ये FN के साथ काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विंडो दे रखा है, इसको स्टार्ट बटन के लिए भी हम काम कर सकते हैं। मेन डिस्प्ले पे आने के लिए विंडो+D प्रेस करते हैं तो भी आ सकते हैं। यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं अगर हमें कुछ भी चीज़ें सर्च करनी है। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिक पैनल है, यहाँ से हम काउंटिंग अच्छे से, थोड़ा फास्ट टाइपिंग हो जाती है यहाँ से काउंटिंग से। ठीक है, ये हमारा स्लैश हो गया, एस्ट्रिक हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये हमारा एंटर हो गया। ये हमारी डायरेक्शन की है बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको माउस और कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, और बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मैंने स्पेशल कीबोर्ड या माउस पे या फिर कंप्यूटर पे कुछ बेसिक सी नॉलेज शेयर की हुई है, शॉर्टकट वगैरह हैं, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि देखो, हमें कुछ चीज़ें यहाँ से सर्च कर लेते हैं। जैसे विंडो पे हम आए इस तरीके से, और यहाँ से हमें अगर कोई भी फंक्शन अगर हमें ऑन करना है, सर्च करना है, तो हम सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें कोई प्रोग्राम सर्च करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे आके क्लिक किया, एक्सेल टाइप किया, तो इस तरीके से जो है हमारा एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा और हम एक्सेल को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कुछ और यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कंट्रोल पैनल यानी कंप्यूटर की सेटिंग देखनी है, तो वो भी हम यहाँ पे इस तरीके से टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से ईजिली हम उसको सर्च कर पाएंगे। तो यानी प्रोग्राम अगर हमें सर्च करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं।
सेकंड तरीका है विंडो प्लस आर को प्रेस करें और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आपको सर्च करना है वो टाइप कर दें, तो आपको वो प्रोग्राम जो है वो ईजिली मिल जाएगा, आप उसको सर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा यही मोटिव है कि सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, कि क्या चीज़ को क्या बोलते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। उसके बाद आपको जैसे MS पेंट हो गया, ठीक है, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, नोटपैड हो गया, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप MS वर्ड में कॉपी पेस्ट करते हैं, MS एक्सेल में कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, या फिर डेटा एंट्री कैसे करते हैं, वो सारी एंट्री करते हैं, कैसे पेज सेटअप कहते हैं, कैसे प्रिंट आउट वगैरह लेते हैं, वो सारी चीज़ें, कैसे किसी चीज़ को PDF में कन्वर्ट करना है ना, वो सारी चीज़ें सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको इस वीडियो पे बने रहना है, और मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे किसी चीज़ की काउंटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें MS एक्सेल में होती हैं। उन सारे चीज़ों के स्पेशल मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि कैसे MS एक्सेल में हम फार्मूला यूज़ करते हैं, कैसे डेटा एंट्री करनी है, कैसे हम किसी प्रिंट आउट को निकालना है तो कैसे पेज सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें आपको उस लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से प्रॉपर आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो का मेरा मोटिव है कि आपको मैं मोटा मोटा सारी चीज़ें बता सकूं, कि ताकि कंपनी में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी ऐसी हेजिटेशन ना रहे कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ। कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया MS एक्सेल, MS वर्ड और बेसिक सी जो चीज़ें हैं उन सब पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। सारी वीडियोस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप उसको कंटिन्यू करना, सारी चीज़ें सीखना, और उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी। ठीक है, अभी जाना कहीं नहीं है, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपनी में जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहले लोग यही बोले रखते हैं, यार मेल कैसे करनी है, मेल करने का क्या प्रोसेस होता है, तो वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल क्रोम ब्राउज़र के टैब में जाने के बाद आपको वहाँ पे जीमेल लॉगिन लिखना है। ठीक है, इस तरीके से जीमेल लॉगिन लिखने के बाद आपका जो पहला वाला टैब खुलेगा, ये वाला, इसको आपको इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अगर आपने पहले से सिस्टम में अपने जीमेल लॉगिन कर रखा होगा तो लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज आपको क्या करना है, पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करने के बाद आप जीमेल में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, मेन होम पेज इस तरीके का आएगा जीमेल का आपका। तो यहाँ से आप सक्सेसफुली जीमेल में लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंपोज का, कॉर्नर में दिख जाएगा आपको, बहुत बड़ा टैब होता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू मैसेज इस तरीके का टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें कि ऑप्शन आएगा सबसे पहले टू। अब सोचोगे टू क्या भलाई, कुछ नहीं है, बहुत ईजी तरीका है। टू उसे कहते हैं जिसको हमें एड्रेस करना है, यानी जिसको हमें मेल भेजना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू में उसकी मेल आईडी लिख लेंगे, सब्जेक्ट एंटर कर देंगे। जो भी सब्जेक्ट क्या होता है कि हमें मेल में क्या भेज रहे हैं, मेन मतलब पूरा नहीं लिखना है, छोटा सा हिंट देना है किस मेल में ये भेज रहे हैं, कि इस मेल में ये भेज रहे हैं। सब्जेक्ट में सिर्फ आपको हिंट देना है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे बहुत बड़ा बॉक्स दिख रहा है उसमें आप चाहें तो अबाउट मेल आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ें हम इसमें मेल में दर्शा रहे हैं, ये चीज़ें हम भेज रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कोई फाइल अटैच करनी, जैसे वर्ड, MS एक्सेल, कुछ भी XYZ, फोटो वोटो कुछ भी आपको अटैच करना है तो इस तरीके से आप अटैच वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको फ़ाइल को सिलेक्ट करना है, जो भी फाइल आप अटैच करना चाहते हैं मेल में। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी फ़ाइल है वो अटैच हो जाएगी। मैंने अभी वर्ड की फ़ाइल अटैच की है। यहाँ से आने के बाद आप इसमें फिर से दोबारा कोई भी एक्सेल की या फ़ोटो कुछ भी आप यहाँ से इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने MS एक्सेल की भी सीट अब यहाँ पे PDF भी मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके बाद आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब अगर आपको नहीं भेजना है तो आप क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ से इस तरीके से हटा देंगे, इस फाइल को भी यहाँ से इस तरीके से हटा देंगे, जैसे मैंने यहाँ से बंद कर दी है फाइल।
उसके बाद हम यहाँ से अगर मैसेज हमें नहीं भेजना है, आगे मेल नहीं भेजनी, तो यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। ठीक है, फिर से अगर मैं वही सेम कंपोज पे जाके वही सेम तरीके से मेल को क्रिएट करना है और इस तरीके से सारी चीज़ें करके और भेज देनी है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई एमएस वर्ड है और अगर उसको हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी भलाई है। ऑफिस में क्या होता है, कई बार कोई डेटा अगर हमने एमएस वर्ड में बना लिया और उसको हमें पीडीएफ में चाहिए तो बस हो गई टेंशन कि अब यार इसको पीडीएफ में कैसे करना है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपके पास 2007 या 2007 से पहले का एमएस ऑफिस है तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाना और वहाँ पे लिखना है वर्ड टू पीडीएफ, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो पहला वाला यूआरएल आ रहा है उसको आपको ओपन कर लेना है इस तरीके से। ओपन करने के बाद सिलेक्ट वर्ड फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो फाइल है उसको यहाँ पे अटैच करना है। आप ध्यान रखें कि ऑनलाइन ही हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और उसके बाद हम पीडीएफ में इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का। अब अगर आपके पास 2012 का है, 2007 से ऊपर का वर्जन है, तो आपको सिंपल यही तरीका मिल जाएगा वहीं पे फाइल में ही। सेव एज का सेव एज जैसे ही करोगे तो वहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा। चाहे आपकी वर्ड फाइल हो चाहे एमएस एक्सेल हो, दोनों फाइलों को आप सेव एज करके पीडीएफ में सेव कर सकते हैं बहुत ही ईजी स्टेप में। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ यार ऑफिस से रिलेटेड ये चीज़ें हैं और इनको हमें सीखना चाहिए। अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं, आपके लिए इन फ्यूचर का कितनी काम आ सकती हैं वो आप ही समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्कैनर है, अगर कोई चीज़ हमें स्कैन करनी है तो सिंपल इस तरीके से हम प्रिंटर ले लेंगे, ऑन करके रखेंगे। ठीक है, और उसमें जो हमें स्कैन करना है स्कैन वाला बटन ऑन कर देंगे, पावर को ऑन कर लेना है। फिर जो भी हमें पेपर स्कैन करना है उस पेपर को हम इस तरीके से स्कैनर में रख देंगे। ठीक है, सिंपल इसी तरीके से पेपर को स्कैनर में हमने रख दिया, देख लो आप इस तरीके से हमने रख दिया है। ठीक है, अब इसको हम प्रिंटर को फिर से उसका जो कवर है उसको बंद कर देंगे इस तरीके से। अब हमें जाना है अपने सिस्टम पे। सिस्टम पे आने के बाद हमें जो हमारा प्रिंटर है उसका एक सॉफ्टवेयर होता है यानी ड्राइवर, उसको हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद हमें उसको ओपन कर लेना है इस तरीके से। और ओपन करने के बाद जैसे मैं आपको यहाँ पे मेरे सामने ड्राइवर है मेरे प्रिंटर का, जो भी आपका प्रिंटर होगा उसी नाम से आपका ड्राइवर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा या इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, उसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके प्रिंटर का नाम आ जाएगा, स्कैन सेटिंग सिलेक्टेड नोट सिलेक्टेड जो भी है, मोड डॉक्यूमेंट आपको मोड सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद साइज़ कलर आपको कलरफुल चाहिए या ब्लैक एंड वाइट चाहिए, जो भी आपको स्कैनर चाहिए, डिपेंड करता है आपके पास प्रिंटर कौन सा है और किस तरीके का। ठीक है, उसके बाद आप उसका रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे, जेपीजी पीडीएफ पीएनजी जिसमें भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कई बार हमें पीडीएफ में चाहिए होता है, कई बार हमें जेपीजी में भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर प्रीव्यू देखना है आपको तो प्रीव्यू देखेंगे, अदरवाइज स्कैन पे क्लिक करके और इस तरीके से जब तक ये लाइनिंग पूरी नहीं होती है तब तक आपको वेट करना है। प्रिंटर से भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है तो आप समझ जाएंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन हो रहा है। जैसे ही ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही सेव हुआ तो ये ऑटोमेटिकली उसी फ़ोल्डर में जाएगा जहाँ पे स्कैनर की फ़ाइलें स्कैन करके सेव होती हैं। तो इस तरीके से जो हमने डॉक्यूमेंट स्कैन किया था वही सेम डॉक्यूमेंट हमारा सिस्टम में आ चुका है, जो कि हमने हार्ड कॉपी स्कैन की थी, अभी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो गई है। हार्ड और सॉफ्ट कॉपी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि देखो जो डॉक्यूमेंट था उसको हम टच कर सकते थे, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी, अभी हमारे सिस्टम में आ गया है तो वो सॉफ्ट कॉपी बन गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई। तो बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की आप लोगों को इस तरीके से समझाऊं कि कोई भी चीज़ आपको टफ ना लगे और मतलब एक अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार ये चीज़ें मुझे आती हैं और मैं कर लूँगा, कर सकता हूँ, है ना। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया था, लेकिन उसका रीज़न यही है कि देखो अगर कोई भी चीज़ आपको नॉलेज वाली या फिर कोई भी चीज़ आपके लिए लगता है कि कामयाब चीज़ है तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, बट कोशिश यही रहती है कि कुछ अच्छा सिखाऊं, अच्छी चीज़ें बताऊं ताकि आपके काम आ सकें कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं ट्राई करूँगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी फुलफ़िल करने की। ठीक है,
तो इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।